पीएम मोदी ने भारतवासियों के लिए कहा, मैं संकल्प लेकर निकला हूं शरीर का कण-कण आपके लिए। फिर एक बार पूरी दुनिया में बजा पीएम मोदी का डंका। फ्रांस की धरती से पीएम मोदी की दहाड़। 10 साल में 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बना भारत। हर कोई चाहता है देश से हाथ मिलाना। पीएम नरेंद्र मोदी ने पेरिस में गुरुवार रात भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज का ये नज़ारा, ये दृश्य अपने आप में अद्भुत है। ये स्वागत उल्लास से भर देने वाला है। देश से दूर जब मैं भारत माता की जय का आह्वान सुनता हूं तो ऐसा लगता है जैसे घर आ चुका हूं। हम भारतीय जहां जाते हैं वहां मिनी इंडिया बना लेते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार मेरा फ्रांस आना बहुत विशेष है। कल फ्रांस का नेशनल डे है, इसके लिए मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। मैं कल नेशनल डे परेड में शामिल होऊंगा। उन्होंने कहा कि ये दो नेताओं के बीच आत्मीयता ही नहीं बल्कि दो देशों की अटूटता का प्रतिबिंब है। कल जल थल नभ में हमारी रक्षा करने वाली सेनाएं परेड में हिस्सा लेने वाली हैं। पीएम ने कहा कि आज दुनिया नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। भारत का सामर्थ्य और भारत की भूमिका भी तेजी से बदल रही है। भारत इस समय G20 का अध्यक्ष है। पहली बार ऐसा हो रहा जब किसी देश के कोने कोने में 200 से ज्यादा बैठकें हो रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि क्लाइमेट चेंज हो, ग्लोबल सप्लाई चेन हो, आतंकवाद हो, कट्टरवाद हो, हर चुनौती से निपटने में भारत का अनुभव, भारत का प्रयास दुनिया के लिए मददगार साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत कहता है कि सत्य एक ही है, बस उसको कहने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। भारत का कहना है कि जो करुण आत्मीयता हम अपने लिए दिखाते हैं वो दूसरों के लिए दिखानी चाहिए। भारत कहता है कि हम एक साथ चले, एक साथ बोले, हमारे मन एक साथ हों। भारत कहता है कि पूरा विश्व एक हो। पीएम मोदी ने पेरिस में कहा कि भारत में चंद्रयान 3 की लॉन्च के लिए रिवर्स काउंटिंग की गूंज सुनाई दे रही है। कुछ ही पलों बाद भारत के श्रीहरिकोटा से ऐतिहासिक लॉन्च होने जा रहा है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत की धरती भी एक बड़े परिवर्तन का गवाह बन रही है। इसकी कमान भारत के युवाओं और बहन बेटियों के पास है। आज पूरा विश्व भारत के प्रति नई उम्मीद और नई आशा से भरा हुआ है। ये उम्मीद ठोस नतीजों में बदल रही है। इसकी एक अहम ताकत भारत का ह्यूमन रिसोर्स है और ये संकल्पों से भरा हुआ है। ये भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ मजबूती से कदम बढ़ा रहा है। भारत अब समस्याओं का स्थायी समाधान कर रहा है। मैं संकल्प लेकर निकला हूं, मेरा कण-कण और पल-पल देशवासियों के लिए। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि विश्व का 46% वास्तविक समय डिजिटल लेनदेन भारत में होता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपने लोगों को कभी खतरे में नहीं देख सकता। हमने प्राथमिकता के आधार पर सूडान से यूक्रेन तक लोगों को निकाला। जो भारतीय छात्र फ्रांस में पढ़ेंगे उन्हें 5 साल का लंबे समय तक रहने का वीजा दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि मैं 2015 में फ्रांस आया था। तब मैंने यहां हजारों शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी थी। 100 साल पहले ये भारतीय सैनिक अपना कर्तव्य निभाते हुए फ्रांस की धरती पर शहीद हुए थे। तब जिन रेजिमेंट से उन जवानों ने यहां युद्ध में हिस्सा लिया उन्हीं में से एक पंजाब रेजिमेंट कल यहां नेशनल डे परेड में हिस्सा लेने जा रही है। शहादत को सम्मान देने के लिए फ्रांस का धन्यवाद। पीएम मोदी ने कहा कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी और मॉडल ऑफ डाइवर्सिटी है। भारत में कुछ दूरी पर पानी का स्वाद और बोलियां बदल जाती हैं। यहाँ 100 से ज्यादा बोलियां हैं। इन बोलियों में हर रोज हजारों न्यूज़पेपर छपा करते हैं। इनमें 900 से ज्यादा चैनलों पर विभिन्न भाषाओं में न्यूज ब्रॉडकास्ट होती है। पीएम मोदी ने कहा कि आज ये सुनकर कौन है जो गर्व से नहीं भर जाएगा कि भारत 10 साल में दुनिया की 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बन गया। ये गर्व सिर्फ भारतीयों को ही नहीं होता। आज दुनिया ये विश्वास करने लगी कि भारत को 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनने में देर नहीं लगेगी। पीएम मोदी ने कहा कि IMF की एक स्टडी कहती है कि भारत में अति गरीबी अब खत्म होने की कगार पर है। भारत जब इतना बड़ा काम करता है तो इसका फायदा सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी मानवता को लाभ होता है। पीएम मोदी फ्रांस के बाद UAE जाएंगे। वहां वो 15 जुलाई को पहुंचेंगे जहां वो UAE के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। इसके बाद पीएम का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। पीएम मोदी के सम्मान में द्विपक्षीय वार्ता और अन्य कार्यक्रम आयोजित होंगे।